लेकिन ये जो कल पूर्णिमा आ रही है, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, इस पूर्णिमा का महत्व है। ज्येष्ठ माने क्या होता है? ज्येष्ठ माने श्रेष्ठ, उत्तम, बड़ा। कहते हैं ना कि ये हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, या हमारे ज्येष्ठ पुत्र की शादी होने जा रही है, विवाह होने जा रहा है, तो ज्येष्ठ माने होता है बड़ा। तो देखो, ये धर्म धरती है। भारत देश को धर्मपरायण देश कहा गया है। भारत का ही धर्म, आध्यात्मिक धर्म विदेशों में गया है और उसी से उनको तौर तरीका समझ में आया है, उसी से वो विकास किए हैं। आध्यात्मिक विकास से ही भौतिक विकास उनका हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा संत महात्मा, ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, प्रभु समय समय पर भेजता रहता है। यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं और तरह तरह से जीवों को समझाते हैं, बताते हैं, याद दिलाते हैं। सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा, ये जो धर्म है इसको सिखाते हैं। लोगों की नीयत सही करते हैं, नीयत सही हो जाती है, बरकत होने लगती है। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगती है, लोग खुशहाल हो जाते हैं। जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने भी तरह तरह से समझा करके इस जीवात्मा को अपने घर, अपने प्रभु के पास पहुंचाने का रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया। और हमारे गुरु महाराज जैसे संत, समर्थ गुरु, बहुत से जीवों को पार भी कर दिया। इस दुख के संसार में वो अब दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं है। तो देखो, जैसे गर्मी है इस समय पर, उसके बाद बरसात आएगी और बरसात के बाद ठंडी आ जाएगी। आज समझो कि 3 तारीख है, 4 तारीख आ जाएगी, 5 तारीख आ जाएगी, फिर महीना ये खत्म हो जाएगा, जून का जुलाई आ जाएगी। तो ये बदलता रहता है। ऐसे ये संसार ही परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है। यहाँ पर तीज त्योहार होते रहते हैं। महीना आप ये समझो कि यहाँ होता है कैसा महीना, जैसे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी, ऐसे ही समझो कि ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, ग्वार, काटे के महीना। तो ये जो ज्येष्ठ महीना है इसको संतों ने श्रेष्ठ बताया, उत्तम बताया। इस समय पर ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, इसको ज्येष्ठ बनाने, श्रेष्ठ बनाने का मौका रहता है। अब आपको समझने की जरूरत है कि यानी जीवात्मा जो पहली बार आया हो, नहीं जानते हो, आपको बताता हूँ, जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। वो क्या है? परमात्मा की अंश है। सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है उसको अंश कहलाता, वो अंश कहलाता है। तो बहुत छोटा टुकड़ा है, जिसको आप अपने इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। इतना छोटा है कि आप ये समझो यही जीवात्मा कीड़ा मकोड़ा में भी है, जो आंखों से आप नहीं देख सकते हो। उन कीड़ों में भी यही जीवात्मा है। यही ऊंट में, घोड़ा में, बकरी में, सांप गोजर बिच्छू में यही जीवात्मा है। सबके अंदर यही जीवात्मा है। तो ये परमात्मा की है अंश। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है, तब आप ये समझो कि इसमें डाल दी जाती है। तो ये जो जीवात्मा डाली जाती है बच्चे के अंदर, उससे क्या बनता है? उसकी ताकत से, जीवात्मा की ताकत से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 देवता कहलाते हैं, जो मनुष्य के लिए सारे के सारे आवश्यक हैं। मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य का दिल दिमाग बुद्धि रखने के लिए ये 5 जरूरी हैं। तो इन्हीं तत्वों से माँ के पेट में बच्चा बनता है। तो जन्माष्ट, प्रणामी, 6 तरह की शक्तियां होती हैं माँ के पेट में। माँ की शक्ति से बच्चे को बनाती है। तो ये किस लिए बनता है, किस लिए मनुष्य शरीर मिलता है? कि इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को परमात्मा
जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाओ। देखो प्रेमियों, बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, वो आदमी मरता है तो देखो छटपट करके मरता है, रोता है, चिल्लाता है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुकड़ी हो जाती है। लेकिन जब मार पड़ती है पापी कुकर्मी जीवों के ऊपर यमराज के दूतों का, तब वो रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है। किसको पुकारता है? जिसको वो हमेशा याद करता रहता है। किसको याद करता रहता है? पुत्र को, नाती को, पोता को, परिवार को, भाई को, माता पिता को। जिसको याद करता रहता है उसी को पुकारता है। अब आप ये समझो, आवाज समझ में नहीं आती है, तकलीफ में जबान तुतली हो जाती है, अब कोई समझ नहीं पाता है कि क्या बोल रहे हैं। और समझ भी अगर जाए कि देखो ये मार रहे हैं, ये काट रहे हैं, ये झुलसा रहे हैं, ये हमको पकड़ करके ले जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत से लोग। तो वो जो खड़े रहते हैं जवान बेटे, देखो डॉक्टर, हकीम, असलहा लिए हुए परिवार के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन वो कोई उस वक्त पर मदद नहीं कर सकते। क्यों? तो देखेंगे तब तो मदद करेंगे। इन बाहरी आंखों से उनको देवदूत जिनको कहा गया, यमराज के दूत जिनको कहा गया, जो इसको खाली कराने के लिए शरीर को आते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं। तो जन्मत मरण दूसरा दुख हुई, बड़ा कष्ट होता है। तो ये होश रहता है। कब होश रहता है? माँ के पेट में होश रहता है। माँ के पेट में जिस रास्ते से जीवात्मा डाली जाती है वो रास्ता साफ रहता है, दिखाई पड़ता है। वो समझ लो कि जैसे सुरंग है, सुरंग अगर साफ है तो इस पार से उस पार तक दिखाई पड़ता है। ऐसे उस समय पर प्रभु की झलक भी मिल जाती है, ऊपरी लोक भी दिखाई पड़ जाते हैं। ये जो नरक हैं, ये जो स्वर्ग है, इनसे ऊपर के जो लोक हैं उनमें क्या हो रहा है ये सब दिखाई पड़ जाता है। तो उस वक्त पर जब जो देखता है कि पिछले जन्म में बड़ी मार पड़ी, नरकों में काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए, तब ये प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। या प्रभु, या मेरे मालिक, मुझको इस माँ के पेट रूपी नरक से बाहर निकालो, दोजख से बाहर निकालो। बाहर निकल करके मुर्शिदे कामिल यानी सच्चे गुरु की तलाश करूंगा। सच्चे गुरु से रास्ता लेकर के दिन रात भजन पूजन करता रहूंगा, आपको याद करता रहूंगा, आपके चरणों में लिपटा रहूंगा, आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद इस काल और माया के देश में, भूल भरम के देश में जीव भूल जाता है। आप कहोगे काल किसको कहते हैं? काल उसी को कहते हैं जिसने इस दुनिया संसार को बनाया, जिसने आपके हमारे शरीर को बनाया है, जिसने इसमें खून हड्डी मांस ये सब तैयार कराया है, अपने ताकत से, अपने मसाले से ये शरीर को चलाने के लिए ये हवा पानी आग ये बनाया है, ये पेड़ पौधे बना दिए हैं कि इससे बढ़िया अच्छी हवा मिलती रहे, इसका फल मिलता रहे खाने को। ये गाय बकरी भैंस ये सब बना दिया, किस लिए? कि इनको दूध मिलता रहे, इनके अंदर ताकत आती रहे। अगर बुढ़े भी हो जाएं, अन्न को हजम नहीं कर सकते हैं तो दूध पी करके भी कुछ समय तक रह लें, इसलिए उसने बना दिया। तो जिसने ये बनाया उसको कहते हैं काल। आप ये समझो, जो पल भर में इसको बना दे, पल भर में मिटा दे, उसको कहते हैं काल। माया किसको कहते हैं? तो गोचर चाह मन लग जाई, सो सब माया जाने भाई। माया का ही पसारा है, काल माया का ही पसारा है। हर चीज में माया की ताकत है, माया का अंश है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सब माया से ही उत्पन्न होती हैं। माया किसको कहा जाता है? औरतों को और रुपया पैसा को।
तो रुपया पैसा जब होता है तभी आदमी घर बनाता है, तभी आदमी पेड़ पौधा लगाता है, तभी आदमी गाय बैल पालता है, चारा खरीद करके लाता है, आप ये समझो कपड़ा पहनता है, लड़का लड़की का शादी ब्याह करता है, तकलीफ हो गई तो दवा कराता है रुपया। तो रुपया का बड़ा जोर, सब जगह देखो रुपया चलता है। कागज का नोट की छपाई में अलग अलग छाप भले हो, लेकिन है तो रुपया ही। कोई उसको मोहरू कहे, कोई उसको भारतीय करेंसी कहे, नोट कहे, कोई उसको डॉलर कहे, कोई और कुछ कहे। तो आप ये समझो कि है तो रुपया ही, वो माया है। रुपया पैसा और औरतें ही देखो सृष्टि को चलाती हैं। देखो औरतों ने ही पैदा किया, किसको कहा गया ना कि नारी निंदा मत करो, नारी नर के खान, और नारी ने पैदा किया रामकृष्ण भगवान। तो इनका पसारा, ये माया का पसारा है। तो जहां तक ये मन जाता है, दिखाई पड़ता है या दृश्य है, वो सब माया का पसारा है, माया का। तो इसमें आदमी जाता है भूल, क्योंकि भूल भ्रम पैदा कर दिया इन दोनों ने मिल करके, तो वो वादा जाता है भूल। तो जब संत आते हैं तो याद दिलाते हैं, तरह तरह से समझाते हैं, इसी वादे को याद दिलाते हैं कि देखो भाई, आषाढ़ महीना जब आता है तब एकदम से मौसम खुशनुमा हो जाता है। गर्मी के बाद बरसात होती है, ठंडी आ जाती है, अच्छा लगता है। ये धमोरी, ये दाने जो निकल आते हैं गर्मी से, पसीने से, वो सब पानी के पड़ने से धुल जाते हैं, आराम मिल जाता है। ये जो अन्य प्राणी कलयुगे, अन्न में प्राण आ गया, उस अन्न की उत्पत्ति हो जाती है, वो अन्न की पैदावार हो जाती है, हरा भरा चारों तरफ हो जाता है। ऐसे ही आषाढ़ महीना की तरह से बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या लेकर के पैदा होता है? आशा लेकर के। क्या आशा लेकर के? कि अब हमको अन्य समझो उद्धार होने का, कल्याण करने का यह मनुष्य मंदिर मिल गया, जिससे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मुक्ति मोक्ष है क्या चीज। देखो, ये जो श्मशान घाट है, वहां पर कहीं कहीं ये लिखा रहता है शमशान घाट, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, ये लिखा रहता है। तो वहां पर कोई मुद्रा ले जाता है और जलाने में दिक्कत आ जाए तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता इनको मुक्ति दिला करके ही हम वापस जाएंगे। तो इस शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन शरीर ही इस जीवात्मा को चलाता है। यह जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। और नहीं तो यह जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जा न सके। जीवात्मा निकल गई तो इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, कहते ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो समझो कि जीवात्मा ही चलाती है। तो जीवात्मा की मुक्ति कब होगी? कि जब ये जहाँ से आई है वहां पहुंच जाए। कहाँ से आई? उस प्रभु के पास से आई है, सतलोक से, जय गुरुदेव धाम से आई है। और जब ये वहां पहुंचेगी तभी इधर फिर नहीं आएगी। जैसे शमशान घाट से अन्य समझो मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है, मुर्दा नहीं आता है, शरीर की मुक्ति हो जाती है। ऐसे ये जीवात्मा जब उस प्रभु के पास पहुंचेगी तो मुक्ति हो जाएगी। तो उम्मीद बनती है। जैसे बादल नीचे से जब उठने लगते हैं, पूरा बादल उठने लगते हैं, तब देखो लोग कहते हैं अब बरसात हो, उम्मीद बन जाती है। ऐसे ही उम्मीद बन जाती कि अब हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में हम अपनी आत्मा को उस प्रभु तक पहुंचा देंगे। एक बार हमको जो मौका मिला है मनुष्य शरीर में रह करके, यानी समर्थ गुरु को खोज करके, रास्ता ले करके जीवात्मा के कल्याण का वो काम हम कर लेंगे। तो माँ के पेट से निकलने को जब होता है, बन करके तैयार हो जाता है, जीवात्मा अपनी ताकत से इसको तैयार कर देती है।
तब उसको उम्मीद बन जाती है कि अब हम जाएंगे, बाहर निकलेंगे और हमको अब मौका मिल जाएगा, अब हम इस जेल खाने से मुक्त हो जाएंगे। माँ के पेट का जेल खाना बहुत बड़ा जेल खाना होता। यहाँ के जेल खाने में तो देखो उतनी बदबू नहीं है, उतनी जलन नहीं है, लेकिन माँ के पेट में माँ की जठार अग्नि बराबर बच्चे को जलाती रहती है, तपाती रहती है। मल और मूत्र जिसको कहते हो, लैट्रिन पेशाब टट्टी जिसको कहते हो, वो बराबर नाकों के सामने रहता है, बदबू बराबर आती रहती है। तो बहुत खुश होता है कि हम अब जाएंगे, उम्मीद जग गई और हम अपना काम बना लेंगे। आप ये समझो आषाढ़ महीने का मतलब ये होता है। सावन आता है तो सावन क्या याद दिलाता है? सावन याद दिलाता है सावन। सावन किसको कहते हैं? जैसे थे वैसे बन जाओ। कैसे थे? बिल्कुल निर्मल थे, स्वच्छ थे, साफ थे, कोई गंदगी नहीं थी, कोई कर्म वहां नहीं था, अच्छा बुरा कोई कर्म नहीं था, एकदम से निर्मल थे, ताकतवर थे, पावरफुल थे। वैसे ही हम बन जाएंगे सावन, जैसे थे वैसे बन जाएंगे। लेकिन ये बाद में देखो भादो आ जाता है, भादों की अंधेरी होती है, तो भादों